तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर अपने पास जो फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा अपने पास वो रहेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज जो है वो एक लाइन के ऊपर हो अपने पास, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है उसी को अपन क्या बोल देंगे यहाँ से, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाई लैम्डा, इसको हमेशा किससे लिखेंगे, लैम्डा से, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी एल। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये फॉर्मूला ये अपने बना रखा है डायग्राम, एक डायग्राम और बना सकते हैं। ये कोई भी अपने पास लाइन है उसके ऊपर, या एक वायर भी बोल सकते हैं, थिन वायर है, उसके ऊपर चार्ज है, इसमें अपन एक छोटी सी डिस्टेंस कैलकुलेट ले ली डी एल, और इस डी एल लेंथ पे चार्ज कितना है, डी क्यू, तो पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से, डी क्यू अपॉन में डी एल, यानी कि अपन इस तरह से कह सकते हैं भाई डी एल लेंथ पे कितना चार्ज है, डी क्यू, तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन में डी एल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा अपने पास है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, डी क्यू अपॉन में डी एल, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलाम, और लेंथ की क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। सेम है सारा, बस थोड़ा सा फर्क है। सेकंड जो है अपने पास यहाँ से सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होगा वहाँ पे यूनिट लेंथ पे था, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस के पास क्या होगा, एरिया होगा, क्योंकि कोई सरफेस होगी तो उसके पास क्या होगा, एरिया, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा, तो इसको अपन किससे डिनोट करेंगे यहाँ से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करेंगे अपने पास यहाँ से, और सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से, डी क्यू बाई डी ए, यानी कि इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये कोई भी अपने पास सरफेस है, इसके अंदर कोई भी एक स्मॉल पार्ट कंसिडर किया अपन ने डी ए, इसके ऊपर चार्ज कितना है, डी क्यू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाएगी, डी क्यू अपॉन में डी ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। सेम ऐसे ही, और इसकी यूनिट की अपन बात करें तो चार्ज की कूलाम और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट अपने पास है, मैंने बताया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपने पास क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है उसको क्या बोल देंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको किससे डिनोट करेंगे, रो से। अब ये कोई भी वॉल्यूम अपन ने ले लिया, मान लो एक तरह से अपने पास, जैसे अपने पास कहें कोई भी क्यूब टाइप ले लिया, तो क्यूब के अंदर एक स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया जिसका वॉल्यूम कितना है अपने पास यहाँ से, डी, इसके अंदर चार्ज कितना है, डी क्यू, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डी क्यू अपॉन में डी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम इनटू में मीटर इनवर्स क्यूब अपने, क्योंकि वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब। तो मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ से इन तीनों के फॉर्मूले याद रखना अपने पास, यहाँ से मैं एक बार लिख के बता देता हूँ क्योंकि तीनों के फॉर्मूले ही काम आएंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अपने पास यहाँ से लैम्डा से, और चार्ज पर यूनिट एरिया यानी डी क्यू अपॉन डी एल भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं, मान लो ये तो स्मॉल पार्ट के लिए लिया कि अगर क्यू चार्ज है वो एल लेंथ पे हो तो लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन में एल भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अपने पास क्या रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपने पास यहाँ से, सिग्मा से, और वो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी ए, या डी एस भी लिख सकते हैं अपने पास, दोनों से ही डी क्यू, क्योंकि एरिया को डी ए से भी लिख सकते हैं, डी एस से भी लिख सकते हैं, क्यू बाई ए या क्यू बाई एस। और लीनियर हो गया, सरफेस हो गया अपने पास यहाँ से। अब इसके बाद है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मैंने बताया था रो से, तो डी क्यू बाई डी वी, और डी क्यू या बाई डी वी या क्यू बाई वी लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये तीन फॉर्मूले, डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी ए इसका, और वॉल्यूम का डी क्यू बाई डी वी, उसको रो से, सिग्मा से और लैम्डा से। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखना बस अपने पास, यहाँ से काम आएंगे अपने पास। अब नेक्स्ट अपने पास जो है इम्पोर्टेंट है गॉस लॉ, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो इसने ये बताया था गाउस ने कि जो अपने पास जो रहेगा कोई भी क्लोज्ड सरफेस है इस तरह से, जैसे मान लो अपने ये ले रखी है क्लोज सरफेस, तो इस तरह से कोई भी क्लोज सरफेस अपन बनाए, क्लोज सरफेस मतलब जो चारों ओर से बंद हो बिल्कुल, उसको अपन बोलेंगे क्लोज सरफेस। कैसी भी ले सकते हैं अपन, ये ले ली, कोई स्पीयर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पर वो क्लोज होनी चाहिए, कैसी भी हो अपने पास चाहिए, इस तरह से हो,
किसी भी तरह से ऊपर सरफेस कैसे होनी चाहिए, क्लोज। तो यहाँ पे हमने कोई भी क्यूब ले लिया, तो इस कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो अगर मान लो चार्ज कितना है टोटल या नेट चार्ज कितना है, क्यू रखा हुआ है अपने पास यहाँ से, तो उसके अंदर से जो फ्लक्स पास होगा अपने पास यहाँ से, उस फ्लक्स की जो वैल्यू रहेगी फाई, वो अपने पास क्या रहेगी 1/ε0 टाइम्स रहेगी टोटल चार्ज एनक्लोज। एनक्लोज मतलब जो उसके अंदर बंद है, टोटल चार्ज एनक्लोज टू दी सरफेस, कि कोई भी जो अपने पास सरफेस है उसके अंदर अगर चार्ज क्यू अगर रखा हुआ है, एनक्लोज है, नेट चार्ज क्यू है, तो उससे पासिंग जो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा क्यू अपॉन में ε0, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं समीशन क्यू अपॉन में ε0। समीशन क्यू का मतलब क्या रहेगा, टोटल चार्ज अपने पास यहाँ से, मान लो अभी तो एक चार्ज है और भी रखा है क्यू, तो सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे अपने पास यहाँ। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ε0। तो यही हो जाएगा अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो अपने पास यहाँ से कोई भी जो सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज इनक्लोज है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। अब ये कोई भी सरफेस है प्लस क्यू चार्ज इनक्लोज है, इसका 1/ε0 टाइम्स रहेगा अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे वही ε0 अपने पास क्या रहेगी, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। अब ये तो बताया था गॉस लॉ से अपने पास यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, और पीछे अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला और पढ़ा था अगर याद हो, फाई इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन है, इसको फाई मत समझ लेना है यहाँ से, ये इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन है ये, तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपने पास यहाँ से, और ये एक फॉर्मूला और आ जाएगा समीशन क्यू अपॉन में ε0, और ये थ्योरम याद रखना है, इसको अपन बोलते हैं गॉस थ्योरम यहाँ से, ठीक। तो ये अपने पास यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि फाई इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास यहाँ से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन में ε0। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको अपन इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि अगर मान लो ये सरफेस है, ये मान लो कि स्फीयर ले लिया, कोई भी स्फीयर ले लिया, उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, +3 ये है, -4 यहाँ पे है, और एक प्लस क्यू चार्ज ये है। अब इससे पूछे भाई इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा क्लोज सरफेस से, तो क्लोज सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स अपन ने सीधा सा लगा लेंगे गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन ε0। समीशन क्यू क्या रहेगा, टोटल चार्ज अपने पास यहाँ से, अब टोटल चार्ज क्या होगा, इन सब का सम करेंगे, तो क्यू 3Q कितने हो गए 4Q, और एक क्यू ये होगा प्लस का, तो प्लस के कितने हो गए 5Q, ये प्लस के 5Q हो गए, 3 4 और 5 5Q, और माइनस का कितना है 4Q। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 5Q में से -4Q करेंगे तो कितना आ जाएगा Q अपॉन में ε0। अब मान लो यहाँ पर 5 की जगह पर मान लो -2Q होता अपने पास यहाँ से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो अपने को नेट चार्ज देखना, टोटल चार्ज उसके अंदर कितना है, तो 3Q और एक 4Q, 4 और एक 5Q होगा अपने पास यहाँ से प्लस का, और माइनस का कितना होगा 2Q, तो नेट फ्लक्स 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास प्लस का 3Q अपॉन में ε। अगर माइनस की वैल्यू बच रही है तो यहाँ पे माइनस साइन ले लें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगी एक स्केलर क्वांटिटी होगी अपने पास यहाँ से। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है अपने पास यहाँ से वो है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, या अपन कहें कि भाई डेरिवेशन, इसको प्रूफ ऑफ गॉस लॉ भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ से प्रूफ ऑफ गॉस लॉ भी बोल सकते हैं, भाई गॉस लॉ को या गॉस लॉ को है उसको प्रूफ अपन करेंगे कि भाई ये फाई की वैल्यू क्यू अपॉन ε0 कैसे आती है, या डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो ये अपने पास किस तरह से होगी, अब इसमें छोटी सी डेरिवेशन है ये अपने पास यहाँ से, ये मैं यहाँ पे करा देता हूँ अभी। अब मान लो ये अपने पास क्या है, कोई भी चार्ज है +Q, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ अपने पास, यहाँ से कितना चार्ज रखा है +Q चार्ज रखा है, इससे R डिस्टेंस पे ये पॉइंट अपने पास क्या है P, यहाँ पर अपने को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास यहाँ से। तो अपन क्या कर लेंगे, पहले क्लोज सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ लगाने के लिए अपने को गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए अपने पास यहाँ से
क्लोज सरफेस ही, तो ये आर डिस्टेंस पे है, अगर मान लो ये पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है तो आर रेडियस का अपन क्या कर लेंगे, एक स्फीयर कर लेंगे अपने पास। तो आर रेडियस का ये अपन ने कंक्लूड कर लिया। और यहाँ पॉइंट पी पे अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी प्लस क्यू चार्ज के कारण मैंने बताया था हमेशा कैसे होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड। और यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, एक एरिया वेक्टर ले लिया, ये अपने पास यहाँ से एरिया ds, स्मॉल एरिया लिया है ds, और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, अब ये अपने पास स्फीयर है इस तरह से, तो ये मान लो अपन ने एक स्मॉल एरिया ले लिया, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, वही परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन भी कैसे होगी, यहाँ से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ds वेक्टर की। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपने पता है होती ही बाहर की तरफ अपने पास यहाँ से। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं कि यूजिंग गॉस लॉ, तो गॉस लॉ को यूज करके अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई डी फाई इज इक्वल टू, ये जो अपन ने थ्योरम पढ़ी थी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, कि डी फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी अपने पास यहाँ से, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर, जो स्टार्टिंग में अपन ने डेफिनेशन ली थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, या फ्रॉम द, ये ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा ई डी एस कोस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो कोस थीटा आ गया। अब देखना ई और डी एस दोनों की डायरेक्शन सेम है, ई बी और डी एस सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस। अब अपने को पता है यहाँ से कि जो वैल्यू रहेगी अपने पास यहाँ से डी फाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन को तो अपन ले लेंगे बाहर ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर अपने को याद हो तो पॉइंट चार्ज के कारण जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी अपने पास यहाँ से वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और मैंने बताया था कि ये वैल्यू याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होगी, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और के की वैल्यू अपन क्या रख लेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से डी एस। अब इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं ये, तो ये तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि अपने को टोटल एरिया का निकालना है, तो टोटल एरिया के लिए निकालेंगे अब, तो ये वैल्यू तो बाहर, और इंटीग्रेशन डी एस अपने पास यहाँ से, ठीक। और ये जो वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ से, इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5, क्योंकि डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा अपने पास यहाँ से 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और डी एस की जो वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी हो जाएगी यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर लिया है, और उस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है अपने पास यहाँ से, ये सर्कल नहीं है, ये मैं फिर बता देता हूँ, स्फीयर है अपने पास यहाँ से, फुटबॉल टाइप उसके अंदर रखा है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपने पास यहाँ से। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो यही कर रखा है अपने, यहाँ से देख लेना, डी फाई फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से 1 हो जाएगी अपने पास यहाँ से, थीटा की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी एस, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, डी एस ऐसे कैसे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे तो इंटीग्रेशन डी फाई का क्या हो जाएगा फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये जो वैल्यू 1/4 पाई क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई, फिर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स।